गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले दिनों कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया था और पास्ट कंटीन्यूअस में हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा था। इसके आगे हम लोग आज पास्ट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए इसके पिछले क्लास आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस को देखेंगे तो वहां से आप रिलेट कर पाएंगे कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब वहां पर होती थी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज, एम, आर। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते थे। एक फर्स्ट टाइप बोलते हैं जो क्या से शुरू होता है, दूसरा जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में या प्रारंभ आते हैं उनको बनाते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं होता है, कुछ ही डिफरेंस होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। टेंस हमारा कौन सा है? पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और सेंटेंस कैसा है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जैसे कि हमने बताया, चाहे जिस भी टेंस में हो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका फॉर्मेट होता है, एक ही जैसा होता है। तो इसमें एक टेंस के स्ट्रक्चर आप समझ जाएंगे तो किसी भी टेंस के वाक्यों को आप आसानी से बना देंगे। इसमें हम देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर, दोनों में से कोई जो उपयुक्त होगा वो लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे वर्ब का इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे स्ट्रक्चर होते हैं। इसको हम फर्स्ट टाइप बोल देंगे। फर्स्ट टाइप। ठीक। फर्स्ट टाइप में जो कि क्या से वाक्य शुरू होते हैं हिंदी में। हम एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे सेंटेंस बनते हैं। जैसे हम क्या से प्रारंभ करेंगे? क्या क्या मोहन क्या मोहन अंग्रेजी बोल रहा था? अंग्रेजी बोल रहा था। ठीक। ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका अनुवाद हम करेंगे। आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, बार बार उसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप रिकॉल कर लेंगे। क्या चीज मिली? सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे क्या मोहन अंग्रेजी बोल रहा है, तो मोहन होगा अंग्रेजी सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा सिंगुलर है, इसके अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब वाज आ जाएगी। तो क्या होगा? वाज मोहन स्पीकिंग इंग्लिश। बस बन गया आपका ट्रांसलेशन, बहुत आसान है। क्या बना? वाज मोहन वाज मोहन स्पीकिंग स्पीकिंग इंग्लिश। वाज मोहन स्पीकिंग इंग्लिश। ये हमारा कौन सा बन गया। दूसरा कोई सेंटेंस लेते हैं। क्या वे क्या वे कल हंस रहे थे? हंस रहे थे। ऐसे सेंटेंस है। क्या, सॉरी इससे पहले क्या लगा देंगे आपको। क्या वे कल हंस रहे थे? कौन हंस रहे थे? वह सब्जेक्ट यहाँ दे हुआ, वह की अंग्रेजी दे हुई। दे हमारा प्लूरल है, हो जाएगा वर। वर फिर सब्जेक्ट वर दे, फिर क्या होगा? लाफिंग। वर दे लाफिंग यस्टरडे। क्या बना? वर दे लाफिंग यस्टरडे। ठीक। ये सेंटेंस आपके इस फॉर्मूले पर सेटिबल बैठ रहे हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और आगे बढ़ते हैं।
इसी को हम सेकंड टाइप में बना देते हैं। मोहन मोहन कब अंग्रेजी बोल रहा था? मोहन कब अंग्रेजी बोल रहा था? बोल रहा था। ठीक। अब हमने बताया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहीं भी आते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को बाहर लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक। तो when मोहन सब्जेक्ट सिंगुलर, when was मोहन स्पीकिंग इंग्लिश, क्या बना ट्रांसलेट आपका? when was मोहन स्पीकिंग इंग्लिश, ये आपका बन गया। ठीक। कोई दूसरा सेंटेंस लेते हैं। तुम कब स्कूल जा रहे थे? तुम कब स्कूल जा रहे थे, इसका हम ट्रांसलेट बनाएंगे। तुम कब स्कूल जा रहे थे, बहुत आसान है। कब के मेरी सबसे पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हम वर लाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है। व्हेन वर यू गोइंग स्कूल, बहुत आसान है, ऐसे होना। व्हेन वर यू गोइंग स्कूल। ठीक। देखिए इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हम अगर फर्स्ट टाइप होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिखते हैं, और सेकंड टाइप होता है तो हम इसके आगे केवल सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसी को लिख देते हैं बस, और सेव रखते हैं। और देख लीजिए, और ट्रांसलेट बनाने के लिए सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए कि कहीं भी अगर प्रश्नवाचक शब्द है तो सबसे पहले उसको बाहर लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर आगे ऑब्जेक्ट लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक। तो कुछ हम और एग्जांपल लेते हैं और इसको और क्लियर करते हैं। चलिए, सविता 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 कहाँ जा रही थी? सविता कहाँ जा रही थी? तो बस कहाँ की अंग्रेजी वेयर हुई, फिर सहायक क्रिया वाज, सविता गोइंग, बहुत आसान बना। वेयर वाज सविता गोइंग। ठीक। अगला सेंटेंस, हम अपने बगीचे में क्यों खेलते हैं? खेल रहे थे कैसे बनाएंगे? हम अपने बगीचे में क्यों की अंग्रेजी वाई, हम वाई वर बी प्लेइंग इन आवर गार्डन, कैसे बना? वाई वर बी प्लेइंग इन। अब अपना अंग्रेजी क्या होगी? हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार होगा। तो बी का पॉजिटिव केस क्या होता है? बी आवर होता है। ठीक। इन आवर गार्डन। ठीक। ये सेंटेंस हमारे बन गए। तो हम उम्मीद करते हैं बिल्कुल आपने सीख लिया होगा। हम कुछ एक्सरसाइज देते हैं, आप उसे करके लाएंगे और सीखेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप नोट करें। चलिए, पहली एक्सरसाइज है,
तुम कहाँ खेल रहे थे? तुम कहाँ खेल रहे थे? ठीक, देखो सीता सीता अपने बच्चों को क्या खिला रही थी? खिला रही थी। ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट ऊपर पहचान करके आप बना लेंगे। सेंटेंस, हम क्यों रात को सो रहे थे? ठीक, अगर देखिए शेर और भालू, शेर और भालू जंगल में कब घूम रहे थे? घूम रहे थे। ठीक, अगला सेंटेंस नोट करेंगे आप, बकरी घास कहाँ चर रही थी? चल रही थी। ठीक, अगला सेंटेंस नोट करेंगे, वह कहाँ पतंग उड़ा रहे थे? ठीक, जंगल में पेड़ क्यों गिर रहे थे? गिर रहे थे। ठीक, अगला सेंटेंस है, विवेक कुल्हाड़ी से पेड़ कब काट रहा था? ठीक, अगला सेंटेंस, जूलिया कल क्यों रो रही थी? देखो, मुस्कान कल अपना घर साफ कर रही थी। ठीक, सॉरी, हाँ, कल अपना घर कब, यहाँ कब लगा दो तभी हमारा इंट्रोगेटिव होगा। ठीक, कब। ठीक, ये सारे सेंटेंस हैं, ये हमारे पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, और आप इन्हें बनाएंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, आपको यहाँ जवाब मिलेगा। इस प्रकार कल की डेट में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो 2 टाइप्स के होते हैं उसको पढ़ करके हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करेंगे।